Good morning, students. Today we start the new topic of control coordination, that is control and coordination in animals. Okay, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। वहाँ पे आपको ये बताया था कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कितने टर्म यूज़ होते हैं, कौन से टर्म वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती क्या है और कोई भी ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को करवाता कैसे है। ओके, आज हम लोगों को पढ़ना है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। सबसे पहले हम लोग इस प्रोसेस को एनिमल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि एनिमल में जब ये प्रोसेस होती है तो मेनली यहाँ पे नर्वस और एंडोक्राइन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। मेनली कह लें हार्मोनल का सिक्रीशन भी इसको कंट्रोल कराता है और नर्वस सिस्टम भी इसके लिए वर्क करता है। इसीलिए कल इसके लिए एक नाम बताया था कि जहाँ पे ये दोनों के थ्रू कंट्रोल होता है उसको कहा जाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एनिमल्स में। और आपको कल ही बताया था अपनी लास्ट क्लास में कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का वेटेज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मेनली यहाँ से बोर्ड ने अभी इसी जो हम लोगों का बोर्ड का बीता है सेशन, मतलब 1920 वाला, वहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं केस स्टडी के। तो मतलब इसका वेटेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ है और इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा लेके पढ़ते हैं ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, सबसे पहले हम लोगों को कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में पढ़ने के लिए ज़रूरी है सेंसरी रिसेप्टर्स को पढ़ना। क्यों रिसेप्टर्स को पढ़ना है हमें? क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलाई को पिक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, इसलिए सबसे पहले हम लोग सेंसरी रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। आपको अगर याद होगा तो नर्वस टिश्यू आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में, उसी को डिटेल हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले जैसे हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लें, उसके बाद फिर हम लोग उसके फंक्शन पढ़ लें, उसमें कौन सी नर्व फाइबर होती है वो पढ़ लें। एक तरह से ये रिवीजन का सेक्शन है नर्वस टिश्यू वाला। और फिर हमारा जो मेन स्टार्ट करेगा वो होगा टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, तो मतलब ये 2 टॉपिक तो आपके पढ़े हुए हैं नर्वस सिस्टम से, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स से। ओके, सेंसरी रिसेप्टर्स मतलब जैसे आपको पता है कि आपकी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, अब जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उनका काम होता है हमारे लिए सेंसेशन देना, या मेनली इन्वायरमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल में जो चेंज आ रहा है उसको तो पिक करने का काम हमारे रिसेप्टर्स करेंगे। और रिसेप्टर्स जो इस इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं, पिक करने के बाद ये हमारी सेंस ऑर्गन के पास ही तो प्रेजेंट होंगे, तो ये उसको पिक करते हैं और हमारी सेंस ऑर्गन को उसके थ्रू वर्क करवाते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गस्टेटो रिसेप्टर्स। जो गस्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं तो मेनली ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हमारी टेस्ट बर्ड पे। टेस्ट बर्ड कहाँ होती है? टंग पे। और टंग कहाँ होती है? मेनली ये हमारे बक्कल कैविटी का पार्ट्स होता है। ठीक, और ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हुई है जब आपने पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। पहला रिसेप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा गस्टेटो रिसेप्टर्स। ये किसके लिए था? ये टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए था। प्रेजेंट कहाँ है? हमारी टंग के पास। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो का मतलब तो लाइट, तो मतलब ये किसको डिटेक्ट कर रहा होगा? ये लाइट को डिटेक्ट कर रहा होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये हमारी आइज़ में प्रेजेंट होगा। ओके, इसके बाद आता है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो से समझ में आ रहा होगा ये टर्म यूज़ हो रहा है हीट के लिए। ठीक, टेम्परेचर के लिए। तो मतलब ये डिटेक्ट कर रहा होगा हीट और कोल्ड, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? स्किन पे। ओके, थर्मो रिसेप्टर हेल्प कर रहा है डिटेक्शन ऑफ हीट एंड कोल्ड प्रेजेंट इन स्किन। ओके, नेक्स्ट रिसेप्टर है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स जो होता है ये स्मेल को डिटेक्ट करता है। जो स्मेल को डिटेक्ट कर रहा है तो मेनली ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा?
ये नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है फोनो रिसेप्टर्स। फोनो देखी के समझ में आ रहा होगा। फोनो का मतलब हो गया ये साउंड को डिटेक्ट कर रहा है, और साउंड को डिटेक्ट कर रहा है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये हमारी इनर ईयर में प्रेजेंट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट होता है टैंगो रिसेप्टर्स। टैंगो किस लिए होता है, ये टच के लिए वर्क करता है। ठीक, तो मेनली ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये भी हमारे स्किन में प्रेजेंट होगा। ओके, तो फिर से एक बार ध्यान देख लो। गस्टैटो रिसेप्टर्स जो मेनली हमारे टेस्ट के लिए होता है। फोनो रिसेप्टर्स हमारे साउंड के लिए होता है। फोटो रिसेप्टर्स लाइट के लिए। थर्मो टेम्परेचर के लिए। ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए। और टैंगो टच के लिए। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ये कुछ रिसेप्टर्स हैं हमारे, जो हमारे सेंस ऑर्गन के पास प्रेजेंट है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है, नर्वस ऑर्गन का, नर्व्स का एंड न्यूरॉन्स का। ठीक, अब ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या काम करता है, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी एक्टिविटीज़ को। किसके थ्रू कंट्रोल करा रहा है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। अब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती हैं ये मेनली हमारे नर्व फाइबर के अंदर होती हैं। और बेसिकली जो आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा है, उसके जो लास्ट पोर्शन एक्सॉन होते हैं, उस एक्सॉन में चार्जेस होती है। उस चार्जेस की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की तरह एक फ्लो हो जाता है। जब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम तो वहाँ पे हम लोगों को ये मिलेगा कि नर्वस जो न्यूरॉन होता है हमारा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की तरह वर्क करता है। कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की तरह होता है, क्योंकि जो एक्सॉन का सेक्शन होता है वहाँ पे जो स्टार्टिंग, जब वो रेस्टिंग फेज़ में होता है, जब कोई भी मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है, तब उसके आउटर में पॉजिटिव चार्ज होती है, इनर में निगेटिव चार्ज होती है। और जैसे ही कोई स्टिमुलस पिक होती है, तुरंत इसकी चार्जेस जो होती हैं वो इंटरचेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस कंडीशन को कहते हैं पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड कंडीशन, जिसकी वजह से जब चार्जेस वहाँ पे अपना वर्क चेंज करने लगती हैं, वर्क चेंज करने का मतलब वो पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव के फॉर्म में आने जाने लगती हैं, तब हमारा ये मैसेज जो होता है इलेक्ट्रिक वेव की तरह वर्क करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। ठीक, प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो क्या समझ में आया कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है, नर्वस ऑर्गन्स का, नर्व्स का एंड न्यूरॉन्स का। ये काम क्या करते हैं, ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं। किसके लिए, बॉडी एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। ओके, अब हम लोग एक बार फिर से इसके डिटेल डायग्राम को देख लेते हैं कि आखिर ये स्ट्रक्चर्स में है क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले अगर 9th का आपको डायग्राम याद आ रहा होगा न्यूरॉन का, तो मेनली सबसे ऊपर की तरफ ये बंचेस के फॉर्म में आपको ये ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा 9th में, तो ये आपको पता होगा कि न्यूरॉन को कहते हैं मिनिएचर ट्री। मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर एक ट्री की तरह दिखाई दे रहा है। आप भी देख लो, एक ट्री की तरह के ही तो स्ट्रक्चर है। मिनिएचर ट्री मतलब छोटा ट्री की तरह का स्ट्रक्चर, क्योंकि छोटे हमारे यहाँ श्रब्स कहे जाते हैं। अब लेकिन इसको कहा जाता है मिनिएचर ट्री, मतलब पूरी तरह से वेल डेवलप्ड छोटा सा प्लांट। ओके, अब सबसे ऊपर यहाँ पे डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है। डेंड्राइट आपको पता है, ये सारी जो पतली पतली ब्रांचेस दिख रही हैं, ये इनकी सेंट्रल जो बॉडी होती है उसको साइटॉन कहा जाता है। इस साइटॉन में प्रेजेंट है नीजल्स ग्रैन्यूल। ओके, ये हो गए यहाँ पे नीजल ग्रैन्यूल्स, ये वाला सेक्शन। और ये प्रेजेंट कहाँ है, ये जो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है। जो नीजल ग्रैन्यूल होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी या साइटॉन के अंदर। और यहाँ पे सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ओके, अब
मेनली समझ में आ रहा होगा कि आखिर इनका फंक्शन क्या है। तो पहले एक बार हम स्ट्रक्चर ध्यान से देख लें, फिर हम एक एक फंक्शन आपको डिटेल कर देते हैं। फिर यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसके अंदर ये जो डॉट दिख रही है उसको कहा जाता है स्वान सेल। ठीक, 9th में ये सारा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, लेकिन फिर से आपको एक बार डिटेल करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये जो इनकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इट इज़ एक्सॉन। इस एक्सॉन के ऊपर जगह जगह पे माइलिन शीथ के ब्लॉक बने हुए हैं। कुछ जगहों पे गैपिंग होती है जहाँ पे माइलिन नहीं होती है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ये छोटे छोटे कैप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जो दो नॉट के बीच में गैपिंग दिख रही है, मतलब जैसे ये माइलिन शीथ हो गई, इनके बीच की ये जो गैपिंग है, इस गैपिंग को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। ओके, मतलब दो माइलिन शीथ के बीच जो गैपिंग होगी उसका नाम है नोड ऑफ रेनवियर। सबसे लास्ट पोर्शन जो एक्सॉन का होगा उसको कहा जाता है टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। और उसके जो लास्ट में इस तरह का सर्किल बन जाता है उसको कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। तो एक तरह से ये कंप्लीट न्यूरॉन का डायग्राम हो गया, जिसमें अपर की तरफ ब्रांचेस हैं, उसको कहा गया डेंड्राइट। उसके अंदर फिर ये सैटॉन की बॉडी, जिसके अंदर न्यूक्लियस और मेनली क्या फिल है, नीजल्स ग्रैन्यूल। ठीक, और यहीं पे न्यूरोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक बड़ी सी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज़ एक्सॉन। और एक्सॉन में जगह जगह पे इस तरह की कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं माइलिन शीथ। दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैपिंग है उसको कहते हैं मेनली नोड ऑफ रेनवियर, और उनके बीच में जो इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं माइलिन शीथ के अंदर, उनको कहा जाता है स्वान सेल। ओके, अब मेनली आपने जब 9th में पढ़ा होगा तो 3 पार्ट्स बताए गए होंगे न्यूरॉन के, डेंड्राइट, साइटॉन एंड एक्सॉन। ओके, ये उनके थोड़े से डिटेल स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक और टिपिकल न्यूरॉन के बारे में, जो बेसिकली ज़्यादातर बुक्स में ये डायग्राम ही दिखाई देता है। तो वही चीज़ें फिर से हो गई, एक थोड़ा क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है। सबसे पहले ये ऊपर की तरफ ब्रांचेस हो गई, दैट इज़ डेंड्राइट। फिर ये इसका सेंटर पार्ट, दैट इज़ सेल बॉडी। सेल के अंदर यहाँ पे अब देखो केवल न्यूक्लियस को शो किया है ताकि एक प्रॉपर आपको डायग्राम बस दिख सके। फिर यहाँ पे ये इस तरह की ब्रांचेस जा रही, इस ब्रांच को कहते हैं एक्सॉन। यहाँ पे ये बीच बीच में ये जो इस तरह की कवरिंग है, ये है माइलिन शीथ। इनके अंदर जो डॉट दिख रहा है वो है स्वान सेल, और दो के बीच में जो गैपिंग थी उसका नाम था नोड ऑफ रेनवियर। और ये लास्ट में हो गया एक्सॉन टर्मिनल, और जहाँ पे ये राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाती है उसको कहते हैं मेनली एक्सॉन नॉब या सिनेप्टिक नॉब। अब मेनली हम लोग एक बार इसके फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं कि ये जो इसके पार्ट्स हैं वो काम क्या कर रहे हैं। ठीक, अब मेनली कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा क्या होता है, ये होता ही है, एक टर्म यूज़ की जाती है न्यूराइड्स। न्यूराइड्स जब डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए एक कॉमन टर्म यूज़ किया जाता है, दैट इज़ न्यूराइड्स। तो मतलब अगर न्यूराइड्स कह रहे हैं तो हम लोग एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल बॉडी की, ये जो इनका मेन पार्ट दिख रहा है। तो जो सेल बॉडी होती है ये ब्रॉड होती है, राउंडेड होती है। ठीक, ब्रॉड और राउंडेड तो आपको दिख रही है। अब ये कंटेन क्या करती है, न्यूक्लियस, और इसके पीछे वाले डायग्राम में आपको दिखाया था कि वहाँ पे नीजल ग्रैन्यूल्स भी होते हैं और न्यूरोफाइब्रिल भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रियोल अब्सेंट होता है, तो अगर सेंट्रियोल नहीं है तो न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकती। ओके, क्योंकि मेनली सेल डिवीज़न सेंट्रियोल की वजह से ही हो पाता है। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि अगर न्यूरॉन इंजर्ड हो जाए तो मेनली ये न्यूरॉन जो होती है, ये भी अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि जितनी भी न्यूरॉन इंजर्ड होती हैं नहीं वो रिप्लेस होती हैं, नहीं वो रिपेयर होती हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पे
डिवीज़न नहीं होता। डिवीज़न क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रियोल नहीं है, इसीलिए ना ये रिपेयर होती हैं और ना ही ये कह सकते हैं कि ये कहीं भी रिप्लेस होती हैं। कौन रिप्लेस नहीं हो रही हैं? यहाँ की जो सेल बॉडी के अंदर मेनली न्यूरॉन के सेक्शन हैं। ठीक, अब न्यूरॉन किसको कहा था? अभी आपको बताया इस, ठीक है, न्यूरॉन मतलब नर्व सेल। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि मेनली जो न्यूरॉन्स जो मर जाते हैं, तो मेनली वो मरते कैसे हैं, मरने के बाद वो रिपेयर कैसे हो रहे हैं? तो अभी आपको बताया, न ये रिपेयर होंगे, नहीं वो रिप्लेस्ड होते हैं। न्यूरॉन डाई इफ़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज फॉर मोर देन फ्यू मिनट्स। अब समझ में आ गया होगा, फ्यू मिनट्स के लिए भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज यहाँ से डिप्राइव कर जाएं तो ये डाई हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, जो इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो होता है नेज़ल ग्रैन्यूल। क्यों स्पेशल होता है? क्योंकि ये राइबोसोम्स कंटेन करता है, और राइबोसोम किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ओके, फिर यहाँ पे फाइन फाइब्रिल्स प्रेजेंट होती है, जिसको कहा जाता है न्यूरोफाइब्रिल्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट इनके पार्ट्स को पढ़ लेते हैं, दैट इज डेंड्राइट। जो डेंड्राइट होती है ये अपर में होती है, फाइन शॉर्ट ब्रांच्ड होती है, मतलब ये पतली पतली ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर में है। इनका मेन काम क्या होता है? ये किसी भी मैसेज को टुवर्ड्स द बॉडी लेके आते हैं। टुवर्ड्स द बॉडी मतलब ये रिसेप्टर्स के पास प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से बॉडी के अंदर मैसेज को कन्वे कराते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सॉन के बारे में। ठीक, जो एक्सॉन होता है ये लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। अभी हम उसको इसीलिए बोला कि ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसका मेन काम होता है कि ये इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर सेंस ऑर्गन है तो ये तो इससे दूर लेके गया ना, इसीलिए इसको कहा जा रहा है इट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। अब एक्सॉन की जो टर्मिनल होती है वो ब्रांच्ड होती है, ये आपको अभी दिखाया था, यहाँ पे ये ब्रांच्ड होती है। अब जो एक्सॉन के टर्मिनल होती है ये इनकी मसल फाइबर से कनेक्टेड होती है। क्यों कनेक्टेड होती है? क्योंकि ये एक प्रोसेस करवाते हैं जिसको कहते हैं सिनेप्स। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, अब जो मेनली एक्सॉन की स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से कवर्ड होती है। ये कवर्ड किसके थ्रू होती है? ये 1 या 2 शीट से कवर होती है, और इस कवर को ही जो, अगर मान लो आप जो सीधे एक्सॉन होगी, मतलब जो कवर्ड एक्सॉन है उसको कहा जाता है नर्व फाइबर। कवर किससे थी? अभी आपको बताया था कि ये कवर जो होती है वो माइलिन शीथ होती है। ठीक, जो नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स होती हैं ज्वाइंटेड टू फॉर्म नर्व, मतलब यही जो शीथद वाले स्ट्रक्चर होती हैं वो नर्व को फॉर्म करती हैं। अब जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कवर कर रही है एक्सॉन की एरिया को, उसको कहते हैं एक्सोलेमा। ठीक, एक्सोलेमा ये क्या होता है? मेनली एक्सोलेमा इसकी कवरिंग होती है। अब मेनली इस जगहों पे नीजल ग्रैन्यूल और न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट होंगे? नहीं होंगे। ध्यान से आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे नीजल ग्रैन्यूल्स नहीं होता है, केवल यहाँ पे न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट होगा। ओके, क्योंकि ये तो राइबोसोम कंटेन करते हैं, ये इस जगह पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जहाँ पे सिंगल सीथ प्रेजेंट होती है एक्सॉन के ऊपर, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है स्वान सेल की। ठीक, इट इज़ कॉल्ड न्यूरोलेमा। ठीक, मतलब ये जो स्वान सेल बनी हुई है सिंगल सेल की, इसको कहा जाता है न्यूरोलेमा। और अगर यहाँ पे 2 लेयर है तो यहाँ पे एक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग माइलिन और फैट अकर्स बिटवीन न्यूरोलेमा एंड एक्सॉन। ठीक, अब मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ जो होती हैं वो माइलिन शीट से कवर हैं, कुछ जगहों पे ये माइलिन शीट से कवर नहीं होती हैं। मेनली जहाँ पे
माइलिन शीथ नहीं होगी उसको नॉन माइलिन शीथ कहा जाता है या नॉन मेड्यूलेटेड कहा जाता है। अब मेनली जहाँ पे माइलिन होगी वो मोर इफ़िशिएंट होती है किसके लिए? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस के लिए। मतलब जहाँ जहाँ पे ये माइलिन की कवर है वहाँ पे तेज़ी से इम्पल्सेस का ट्रांसफ़र होगा इन कंपैरिजन ऑफ नॉन माइलिन शीथ। मतलब जहाँ पे नॉन माइलिन है वो स्लो प्रोसेस करवाएगा और माइलिन है तो वो फास्ट प्रोसेस करवाएगा। इसीलिए जहाँ जहाँ पे ये होगा उस हिसाब से ये मैसेज कन्वे करवाते हैं और ये लगभग हर जगह पे ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। कोई ऐसी न्यूरॉन नहीं होगी जहाँ पे केवल टोटली कह लें कि माइलिन शीथ ही प्रेजेंट होगी, इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। इसके बाद जो इंटरवल होता है, इंटरवल मतलब जहाँ पे नॉन माइलिन शीथ है, जो आपको बताया था कि ये माइलिन शीथ है, इनके बीच की ये जो गैपिंग है, इस गैपिंग एरिया को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। ओके, अब आपको ये भी पता था 9th में कि जो मेनली न्यूरॉन होती है वो न्यूरॉन 3 तरह की होती है, सेंसरी, मोटर या कनेक्टर। जो सेंसरी होती है उसको एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? सेंसेशन को पिक करना, कहाँ से? रिसेप्टर्स के पास से, और ट्रांसमिट करना है अदर पार्ट्स में। ठीक। जो मोटर न्यूरॉन होती है इसको इफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, ये मैसेज को बैक लेके आती है। ठीक। कनेक्टर क्या होती है? कनेक्टर को इंटर न्यूरॉन कहा जाता है, ये स्पेशल न्यूरॉन होती है जो मैसेज का ट्रांसफ़र करती है न्यूरॉन टू, मतलब सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। ठीक। अब न्यूरॉन की तरह ही जो नर्व्स होती हैं वो भी 3 तरह की होती हैं। वो होती हैं सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहली चीज़, जो न्यूरॉन होती है वो 3 तरह की होती है, सेंसरी, मोटर एंड कनेक्टर। सेंसरी का एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, जो मैसेज को पिक कर रही है कहाँ से? रिसेप्टर के पास से। मोटर क्या कर रही है? इसको बैकवर्ड मूवमेंट में लेके आ रही है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। कनेक्टर क्या हो रही है? ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कर रही है। फिर हम लोगों ने पढ़ा जो नर्व्स होती है वो भी न्यूरॉन की तरह 3 टाइप्स की होती है। वो होती है सेंसरी नर्व फाइबर, मोटर नर्व फाइबर एंड मिक्स्ड नर्व फाइबर। ठीक। अब यहाँ पे जो मिक्स्ड होगी उसके पास दोनों के नर्व फाइबर होंगे। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।